संघानाम रसानाम छंदसामपि, जो वर्णों को, अर्थ समूहों को, रसों को, छंदों को, अपि माने निश्चय, मंगला नाम माने मंगलों को, चा माने और, करतारो माने करने वाले, वाणी विनायक को मैं वंदन प्रणाम करता हूँ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम, यह सभी बहुवचन परक शब्द है। वर्णानाम माने वर्णों को, अक्षरों को, अर्थ संघानाम माने अर्थ समूहों को, रसानाम माने रसों को, छंद साम माने छंदों को, मंगला नाम माने मंगलों को। अर्थ समूह इसलिए गोस्वामी जी ने कहा क्योंकि किसी भी पद्य का पहले शब्दार्थ होता है, फिर इसके बाद अन्वयार्थ होता है। उसको अन्वयार्थ भी कहते हैं, खंडान्वय भी कहते हैं, और शब्दार्थ, फिर इसके बाद वाक्यार्थ, फिर इसके बाद तात्पर्यार्थ, और फिर भावार्थ। इसके बाद शंका समाधान किया जाता है। रसानाम माने रस भी बहुत हैं। जैसे काव्य के 9 रस है, भक्ति के 5 रस है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ये काव्य के 9 रस है। भक्ति के 5 रस में से दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस, ये 5 रस है। जिसमें से श्रृंगार और शांत यह काव्य के भी है और भक्ति के भी है। छंद साम, छंदों की बहुत प्रजाति हैं, बहुत प्रकार के छंद हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस जी में 18 प्रकार के छंद का प्रयोग किए हैं। 18 प्रकार के छंद का प्रयोग किए हैं। प्रश्न ये उठता है कि गोस्वामी जी अपने इष्ट देव का वंदन न करके श्री वाणी विनायक को वंदन क्यों किए? इसका समाधान यह है कि अनन्यता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि अपने इष्ट देव को सबसे अलग कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बल्कि भगवत भागवत में अभेद मान करके जो पूज्य हैं, वंदनीय हैं, उनको पूजन वंदन करना चाहिए। विनय पत्रिका 57 में गोस्वामी जी ने लिखा कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। कोई अंतर नहीं है, बल्कि ठाकुर जी ने तो यहां तक कहा कि मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, संतों को मुझसे अधिक करके मानना चाहिए, समझना चाहिए। श्री गणेश जी, श्री सरस्वती जी दोनों भगवान श्री राम जी के परम उपासक हैं, परम भक्त हैं। जैसे महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। सत्योपाख्यान का एक श्लोक है, तुंदिश्चैक दंतश्च दीर्घ कर्णे गजाननः। तुंदिश्चैक दंतश्च दीर्घ कर्णे गजाननः, विष्णु भक्तो गणाधीशो, विष्णु भक्तो गणाधीशो, हस्ते परशु धारकः। तो सत्योपाख्यान में भी स्पष्ट किया गया कि श्री गणेश जी भगवान विष्णु के भक्त हैं। जहां तक श्री सरस्वती जी की बात रही, उनके लिए भी गोस्वामी जी ने कहा कि देखी मनोहर चार्यु जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देखी मनोहर चार्यु जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देतन बनई निकट, देतन बनई निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। देतन बनई निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। और अनुराग अपने इष्ट में ही होता है। लहकौरी गौरी सिखाव रामहि, सीय सन शारद कहई। लहकौरी गौरी सिखाव रामहि, सीय सन शारद कहई। तो परम भक्त हैं, परम उपासक हैं। वैसे भक्तमाल का यह दोहा है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। इनके पद बंदन किए, नासै विघ्न अनेक। तो चारों नाम है, बपू एक। चार नाम है, बपू एक माने शरीर एक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चारों को वंदन किया है। भक्त में वाणी विनायक, भक्ति में श्री पार्वती जी, श्री सीता जी, भगवंत में श्री राम जी, और गुरु जी के लिए कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। चारों को वंदन किया है।
वैसे कुछ संतों ने वाणी से श्री सीता जी का अर्थ किया है। वाणी माने श्री सीता जी, और प्रमाण दिया है सुंदरी तंत्र का। सुंदरी तंत्र में श्री सीता जी का 1000 नाम लिखा हुआ है। सुंदरी तंत्र में श्री सीता जी का सहस्त्र नाम है, उसमें एक नाम उनका वाणी भी है। ब्रह्माणी बृहता ब्राह्मी ब्रह्मभूत भावावनी तथा वाणी चैव विलासिनी, तो वाणी नाम वहां है सुंदरी तंत्र में। और विनायक से श्री राम जी का अर्थ लोगों ने किया है। विनायक माने विशेष नायक, जो त्रिदेवों के भी नायक हैं श्री राम जी। लेकिन मन में एक जिज्ञासा होती है कि यदि श्री सीता जी और श्री राम जी को ही बंधन करना था, तो फिर जो प्रसिद्ध उनका नाम है श्री सीता जी राम जी, और जिस नाम से आगे श्लोक में बंधन भी गोस्वामी जी ने किया है, तो यहीं पर कर लेते, यहीं पर कर लेते। ये मन में जिज्ञासा होती है। इससे ऐसा मानना चाहिए कि गोस्वामी जी ने एक मर्यादा को रखा है, जो एक मर्यादा है कि भगवान श्री राम जी ने जिनको जिस स्थान पर वंदनीय बनाया है, पूजनीय बनाया है, गोस्वामी जी ने उनको उस स्थान पर वंदनीय मान करके वंदन किया है। तो एक मर्यादा उन्होंने रखी है। श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, विद्या की अधिष्ठात्री देवी श्री सरस्वती जी हैं, तो दोनों को गोस्वामी जी ने वंदन प्रणाम किया है। कुछ लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, विनायक से श्री राम जी का अर्थ हो गया, वाणी से श्री सीता जी का अर्थ हुआ। कथावाचक जी ने बड़ा सुंदर अर्थ किया, अच्छी बात है। लेकिन जो एक मर्यादा को गोस्वामी जी ने रखा है, उस मर्यादा पर भी ध्यान रखना चाहिए। और यदि हम वाणी विनायक से श्री सीताराम जी का अर्थ लगाते हैं, तो फिर आगे श्लोकों में जो श्री सीताराम जी का वंदन प्रणाम है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं होता। एक बार कर चुके तो फिर दोबारा वंदन करने क्या मतलब रहा। ये सब विचारणीय विषय है। वंदे वाणी विनायक, तो हम लोग परंपरा में श्री सरस्वती जी और गणेश जी का ही मंगलाचरण मानते हैं। अब एक प्रश्न और है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रकार से प्रारंभ न करके, मकार से प्रारंभ न करके वकार से क्यों प्रारंभ किए? यह एक प्रश्न है। तो इसका एक समाधान यह है कि चाहे जिस अक्षर से प्रारंभ करते, प्रश्न तो वही रहता कि अमुक ही अक्षर से क्यों मानस जी को प्रारंभ गोस्वामी जी ने किया। किसी ने कहा कि वर्णा नाम, वर्णा में रेप है ऊपर, और रकार का उच्चारण तो इसमें हो ही जाता है। लेकिन यह एक मन को संतुष्ट करने का विकल्प है कि रेप तो है, परंतु पहला अक्षर तो वह है, ये भी ध्यान देना चाहिए। वर्णा, वह के बाद ही तो रकार उच्चारण होगा।
और गोस्वामी जी ने वकार पर समापन भी किया है। तो वकार से प्रारंभ करने का कारण क्या है, इसका समाधान आप सुन लीजिए। वाणी और विनायक का प्रथम बीजाक्षर वकार ही है। वाणी विनायक का वकार ही बीज है। और वकार पर ही संपुट गोस्वामी जी ने किया है। मानो गोस्वामी जी ने यह कहा कि यह श्री गणेश जी और श्री सरस्वती जी से प्रसादित ग्रंथ है। श्री सरस्वती जी और गणेश जी से प्रसादित यह ग्रंथ है। दूसरा भाव, वकार से प्रारंभ करके गोस्वामी जी ने मानो यह संकेत किया कि यह ग्रंथ वैष्णवी ग्रंथ है। वैष्णवी ग्रंथ है। तीसरा भाव यह है कि इसके लेखक वैष्णव है। इसके लेखक कौन है? कहा वैष्णव है। चौथा भाव यह है कि वकार से प्रारंभ करके मानो संकेत यह किया कि श्री वाल्मीकि जो आदि कवि हैं, वही मैं तुलसीदास के रूप में मानस जी की रचना कर रहा हूं। वकार से प्रारंभ करके गोस्वामी जी ने मानो ये भी संकेत किया कि इस ग्रंथ में ब्रह्म का गुण कथन जो है वह वेद प्रमाणित है। इस ग्रंथ में जो ब्रह्म का गुण कथन है वह वेद प्रमाणित है। और संकेत किया कि इसका नाम मैं बालकांड ही रखूंगा। और बाल लीला, विवाह लीला का विस्तार इस कांड में करूंगा। तंत्र शास्त्र के अनुसार वकार अमृत का बीज है। मानो गोस्वामी जी ने यह कहा कि यह श्रीमद् रामचरितमानस अमृत बीज से संपुटित है, अर्थात श्री राम भक्ति रूपी अमरत्व को प्रदान करने में यह ग्रंथ समर्थ है। जैसे अमृत से अमरत्व प्राप्त होता है, वैसे श्रीमद् रामचरितमानस जी रूपी अमृत से श्री राम भक्ति रूपी अमरत्व की प्राप्ति होगी। ये इसका संकेत है, मतलब है। और यदि थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो वकार पर पूरी श्री राम कथा आधारित है। ब्रह्म, वह ब्रह्म जो वर्णों से परे हैं, कोई उनकी जाति नहीं है, वे ब्रह्म क्षत्रिय जाति में बालक बने। बाल लीला किए। आगे की लीला में विश्वामित्र जी सम्मिलित हुए। ध्यान दीजिएगा, विश्वामित्र जी में वकार है। और विश्वामित्र जी के साथ आगे जो लीलाएं हुई है, जैसे अहिल्या उद्धार, यज्ञ रक्षा, असुरों का संहार, सब में विश्वामित्र जी साथ हैं।
इसके बाद आगे पहुंच जाते हैं जनकपुर। जनकपुर पहुंचने पर विश्वामित्र जी के निर्देशानुसार नगर दर्शन लीला सम्मिलित है और उन्हीं के निर्देशानुसार बाग लीला भी। तो विश्वामित्र जी को साथ में आप रखें और उनके साथ में फिर आप जुड़ जाइए बाग लीला से, और बाग लीला से जुड़ने के साथ साथ फिर जुड़ जाइए विवाह लीला में। विवाह लीला संपन्न होती है। फिर इसके बाद विबुध के कार्य हेतु, विबुध माने देवताओं के कार्य हेतु, विबुध के लिए श्री राम जी का वन गमन होता है। तो विबुध में वकार, वन लीला में वकार। वन में जाने पर श्री राम जी श्री वाल्मीकि जी से मिलते हैं, वकार। विराध को मारते हैं, वकार। बाली को मारते हैं, वकार से। बानरों द्वारा श्री सीता जी की खोज होती है, वकार बानर से, वकार में भी बानर। विभीषण जी शरण में आते हैं तो उसमें भी वकार है। असुरों के, रावण आदि असुरों के संहारोपरांत फिर एक बार सब विबुध उपस्थित होकर के विमल वाणी से स्तुति करते हैं, वकार। और इसके बाद विमान, पुष्पक विमान में वकार से विमान, विमानारूढ़ होकर के श्री अयोध्या जी आते हैं और श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी को राज तिलक करते हैं। तो श्री वशिष्ठ जी में भी वकार है। तो विचार करके यदि हम देखें तो वकार पर पूरी श्री राम कथा आधारित है, और वकार तंत्र शास्त्र के अनुसार अमृत बीज है। तो श्री राम भक्ति अमृत से परिपूरित यह श्रीमद् रामचरित मानस जी है। अब एक बात और समझ लीजिए, इस प्रथम श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक की दृष्टि से देखिए, वंदे वाणी विनायकौ, वंदे से नमस्कारात्मक हुआ, और वस्तु निर्देशात्मक की दृष्टि से इस प्रथम श्लोक में सातों कांड की कथा समाहित है। सातों कांड की कथा है इसमें। कैसे? तो जिस प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् भागवत जी में प्रथम श्लोक में ही संपूर्ण रामायण और संपूर्ण भागवती कथा कही जाती है, वैसे ही बालकांड श्रीमद् रामचरितमानस जी के प्रथम श्लोक में ही सातों कांड की कथा कही जा सकती है। ईश्वर जो जाति भेद से रहित हैं, वह एक वर्ण विशेष में आकर के राजकुमार बनते हैं, क्षत्रिय राजकुमार बनते हैं। और फिर विश्वामित्र जी महाराज का आगमन होता है, यज्ञ की रक्षा, धनुर्भंग, विवाह आदि लीला। तो वर्णा नाम में बालकांड की कथा है। वर्णा नाम से बालकांड की कथा, जो वर्णों से परे हैं वे एक विशेष वर्ण छत्री में आकर के बाल लीला, विवाह लीला करते हैं। तो वर्णा नाम से बालकांड, अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड की कथा। अर्थ संघा नाम में अयोध्या कांड की कथा। कहिए कैसे? तो संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ श्री दशरथ जी का अर्थ है
श्री राम जी का राज तिलकोत्सव। देवताओं का अर्थ है श्री राम जी का वनगमन हो। श्री भरतलाल जी का अर्थ है कि श्री राम जी राजा बने। और राज्य संबंधित ही सारी लीला अयोध्या कांड की है। फिर श्री राम जी के समझाने पर प्रजा सहित श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम जी की चरण पादुका के हवाले राज्य करके, राज्य को समर्पित करके और 14 वर्ष तक भजन साधना पूर्वक जीवन यापन किए। तो अर्थ संघा नाम माने अर्थ समूह, तो सबका अर्थ है, अपना अपना सबका अर्थ है। प्रजा सहित महाराज का अर्थ, देवताओं का अर्थ, माता कैकेयी का अर्थ, फिर श्री भरतलाल जी का अर्थ, सबका अर्थ ही तो वर्णन है अयोध्या कांड में। रसा नाम से अरण्य कांड की कथा है। रसा नाम से अरण्य कांड की कथा है। रसा नाम से अरण्य कांड की कथा इसलिए है क्योंकि रसा नाम का अर्थ होता है पराक्रम। रसा नाम माने पराक्रम, पौरुष, पुरुषार्थ, बल। अमरकोश का यह सूत्र है, श्रृंगारादौ विषे वीर्ये, श्रृंगारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः इत्यमरः। श्रृंगारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः इत्यमरः। तो ये है रसा नाम से अरण्य कांड की कथा। भगवान श्री राम जी का पौरुष, पराक्रम अरण्य कांड में प्रकट हुआ है। जैसे विराध, कबंध, खरदूषण तथा इन दुष्टों के साथ साथ श्री राम जी ने अपना पराक्रम को प्रकट किया ही है। इंद्र के बेटा जयंत के लिए भी पराक्रम प्रकट किए। तो अरण्य कांड की कथा में पराक्रम वर्णन है, पराक्रम श्री राम जी का प्रकट है। बाल कांड की कथा में श्री राम जी का पराक्रम महर्षि विश्वामित्र जी के उस तप तेज के प्रभाव में ही दब जाता है, लेकिन अरण्य कांड की कथा में श्री राम जी का पराक्रम विशुद्ध रूप से प्रकट होता है। तो रसा नाम माने अरण्य कांड की कथा। छंद साम, छंद साम माने किष्किंधा कांड की कथा। छंद साम से किष्किंधा कांड की कथा। वो कहिए कैसे? तो छंदों की 96 करोड़ जाति है। छंदों की 96 करोड़ जाति है। और किष्किंधा कांड की कथा में अनेक जाति के बानर भालू श्री राम जी की सेवा में उपस्थित हुए हैं। बानर कटक उमा मैं देखा, बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। कपिपति बेगी बुलाए आए जूथप जूथ, नाना वरण सकल दिशि। नाना वर्ण अनेक रंग के हैं, अनेक जाति के हैं।
दूसरा अर्थ इसका यह है कि छंद माने स्वच्छंद का भी अर्थ होता है। छंद माने स्वच्छंद। अरण्य कांड तक श्री सीता जी की खोज श्री राम जी स्वयं करते थे। अरण्य कांड तक श्री सीता जी की खोज श्री राम जी स्वयं करते थे, परंतु किष्किंधा कांड की कथा में श्री सीता अन्वेषण का कार्य, श्री सीता जी के अन्वेषण का कार्य महाराज सुग्रीव कराएंगे। महाराज सुग्रीव कराएंगे। महाराज सुग्रीव पर यह भार सौंप करके श्री राम जी स्वतंत्र हुए। इसलिए छंद साम से किष्किंधा कांड की कथा है। श्री राम जी स्वतंत्र हुए। छंद का अर्थ आधीन भी होता है। तो आधीन माने यह कार्य अब महाराज सुग्रीव के अधीन हो गया। महाराज सुग्रीव श्री सीता जी खोज कराएंगे। अपि, छंद साम अपि। अपि का अर्थ होता है निश्चय। तो अपि शब्द में सुंदरकांड की कथा है। अपि शब्द में सुंदरकांड की कथा है। कैसे? तो सुंदरकांड की कथा में श्री सीता जी लंका में हैं, यह निश्चय हो गया। अपि माने निश्चय। तो सुंदरकांड की कथा में श्री सीता जी लंका में ही यह निश्चय हो गया। और दूसरी बात यह है कि रावण श्री सीता जी को बिना युद्ध के नहीं लौटाएगा, यह भी निश्चय हो गया। तो सुंदरकांड की कथा में बहुत सी बातें हैं जो यह देखी जा रही है कि निश्चय हो गई। रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पहिहि सही, यह भी निश्चय हो गई बात। अपि से सुंदरकांड की कथा। मंगला नाम, मंगला नाम में लंका कांड की कथा है। कहिए कैसे? तो मंगला नाम का अर्थ होता है मंगल होना, शुभ होना। लंका कांड की कथा में रावण आदि असुरों को मार करके भगवान श्री रामचंद्र जी विश्व में मंगल की स्थापना किए। लंका कांड की कथा में रावण आदि असुरों को मार करके विश्व में मंगल कल्याण की स्थापना किए। रावण के कारण जगत का मंगल लोप हो गया था, इसलिए रावण को मार करके मंगल की स्थापना की। तो मंगला नाम माने लंका कांड की कथा। और करतारव से उत्तर कांड की कथा। करतारव से उत्तर कांड की कथा। करतारव माने करना। उत्तर कांड की कथा में श्री राम जी क्या किए? राज्य की स्थापना किए, धर्म का विस्तार किए, भक्तों के प्रजाजनों के मनोरथ को पूरा किए। तो करतारव से उत्तरकांड की कथा है। उत्तरकांड की कथा में श्री राम जी श्री अयोध्या जी के सिंहासन पर विराजित होकर के समस्त भूमंडल के राज्य करता हुए। इस श्लोक में सातों कांड की कथा समाहित है। दूसरा श्लोक आप सुने। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्।
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अर्थ यूं करिए कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ वंदे याभ्याम बिना सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम न पश्यन्ति। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा और विश्वास के रूप भवानी शंकर को मैं वंदन करता हूं। याभ्याम बिना माने जिनके बिना, सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम, सिद्धा माने सिद्धों को, स्व अंतस्थम ईश्वरम, स्व अंतस्थ ईश्वरम माने अपने अंतःकरण के ईश्वर, न पश्यन्ति माने नहीं दिखाई देते हैं, न पश्यन्ति माने नहीं दिखाई देते। अपने अंतःकरण में स्थित जो ईश्वर हैं वह नहीं दिखाई देते हैं। किसके बिना? तो कहा श्रद्धा और विश्वास के बिना। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्री शंकर भवानी विश्वास और श्रद्धा की मूर्ति है। गोस्वामी जी श्री शंकर भवानी को प्रणाम करते हुए श्रद्धा और विश्वास की महिमा दर्शा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। कोई भी सिद्ध तभी हो सकता है, कोई भी सिद्ध तभी हो सकता है जब वह वेद गुरु वाक्य में श्रद्धा और तदनुकूल अपने कर्तव्य में विश्वास करता है। कोई भी सिद्ध तभी हो सकता है जब वह वेद गुरु वाक्य में श्रद्धा तदनुकूल अपने कर्तव्य में विश्वास करता है। वेद गुरु सम्मत में जो कुछ करता है उसी का कल्याण होता है। जिसका अभिप्राय यह है कि भवानी शंकर की कृपा के बिना, भवानी शंकर की कृपा के बिना ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास प्राप्त भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास भवानी शंकर की मूर्ति है। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। मार्कंडेय पुराण का एक यह भी श्लोक है। निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति प्राप्यति। निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति प्राप्यति। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता। गीता जी के 4थे अध्याय के 39वां श्लोक में पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता जी के 4थे अध्याय के 39वां श्लोक में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, श्रद्धावान ही धर्म का लाभ ले सकता है। पद्म पुराण भूमि खंड में ऐसा वर्णन है, पद्म पुराण भूमि खंड में ऐसा वर्णन है कि श्रद्धा धर्म की पुत्री है, श्रद्धा धर्म की पुत्री है। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। एक प्रश्न ये उठता है कि वंदना भवानी शंकर की है, वंदना भवानी शंकर की है, परंतु महात्मा श्रद्धा विश्वास को गोस्वामी जी ने दिया। ऐसा क्यों? वंदना भवानी शंकर की तो महात्मा श्रद्धा विश्वास को क्यों दिया? तो इसका समाधान यह है कि जब विशेषण में इतना महत्व है, जब विशेषण में इतना महत्व है कि जिसके बिना अंतःकरण के ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है, तब विशेष्य में कितना अधिक महत्व होगा। क्योंकि भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास की मूर्ति है, श्रद्धा विश्वास की मूर्ति है। यदि कोई ये कहते हो कि बड़े बड़े विशेषण भगवान शिव पार्वती के लिए दिए जा सकते हैं, तो फिर श्रद्धा विश्वास कहने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर यह है कि वंदना सहेतुक है, वंदना सहेतुक है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में श्रद्धा और विश्वास दोनों की आवश्यकता है, श्रद्धा और विश्वास दोनों की आवश्यकता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जे श्रद्धा संबल रहित, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। इसलिए श्रद्धा विश्वास तो चाहिए। भवानी श्रद्धा स्वरूपा है, श्रद्धा के कारण ही भवानी को इतना कष्ट भी सहना पड़ा। सती तन में मोह हुआ, सती तन में मोह हुआ, मोह के कारण पति से वियोग हुआ,
वियोग का कष्ट, फिर इसके बाद तपस्या साधना का कष्ट, फिर सप्तऋषि आदि के परीक्षा द्वारा उसका कष्ट, सब सह करके फिर इसके बाद इनका विवाह हुआ। और विवाह के बाद फिर श्री राम कथा के लिए जिज्ञासा करती हैं। श्रद्धा है तभी तो। जिनको जहां श्रद्धा होती है वह उसकी खोज करता है, उसके लिए वह व्याकुल होता है। भगवान शिव विश्वास की मूर्ति हैं। कवने सिद्धि के बिनु विश्वासा। अब आप ध्यान दीजिएगा, बिना विश्वास कोई सिद्धि नहीं होती। भगवान शिव के कृपा के बिना कोई सिद्धि नहीं होगी। दूसरी बात, जैसे बिना विश्वास के अपने अंतःकरण के ईश्वर नहीं दिखते हैं, वैसे ही बिना शिव जी के श्री राम जी की भक्ति नहीं प्राप्त होती है। बिना विश्वास के ईश्वर नहीं दिखते हैं हृदय के, वैसे बिना शिव कृपा के श्री राम जी की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। मिथिलेश जी महाराज ने क्या कहा? करहि जोग जोगी जेहि लागी, करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जानि न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहि, जोते हूँ काल एक रस अहि। नयन विषय मोह कहाँ भयऊ, नयन विषय मोह कहाँ भयऊ। सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहाँ। भय ईस अनुकूल, भय ईस अनुकूल। श्री मिथिलेश जी ने स्पष्ट किया कि मेरे जीवन में ही नहीं, किसी के भी जीवन में सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कब? जब भगवान शिव कृपा कर देते हैं तब। सभी लाभ जग जीव कहाँ, भय ईस अनुकूल। जनक सुकृत मूरति वैदेही, जनक सुकृत मूरति वैदेही। दशरथ सुकृत राम धर देही। इतना बड़ा लाभ इन दोनों कैसे मिला? तो गोस्वामी जी ने कहा, इन्हें सम काहू न शिव। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को। सागर मंथन हुआ। मंथन कौन कर रहे हैं? कहा देवता असुर मिल करके। किस उद्देश्य से? कहा अमृत पाने के लिए।
क्या निकला? कहा पहले जहर निकला। देखो, परिश्रम कोई चाहे जितना करें, लेकिन परिश्रम में पहले जहर का ही सामना करना पड़ता है, तब बाद में अमृत मिलता है। पहले अमृत नहीं मिलता है, पहले कष्ट की सामना करो, फिर अमृत तो मिलेगा ही। उस जहर के ज्वाला, उस जहर की ज्वाला के सामने देव असुर घबरा गए थे। तो सभी लोग, कोई भी इस ज्वाला को शांत नहीं कर सकते थे। भगवान ने देवताओं से कहा जाकर के, भगवान ने देवताओं से कहा कि आप लोग जाकर के महादेव से कहिए कि हे महादेव, हम देव और आप महादेव हैं, और हम लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है, तो हम पहला परिश्रम का फल आपको ही अर्पित करना चाहते हैं। देवताओं ने सुनाया तो भगवान से मुस्कुरा दिए, ऐसा हमारे ठाकुर जी ही तो कह सकते हैं। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। मजाक करना नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। भगवान शिव ने भगवती श्री पार्वती जी की ओर देखा, देवी आपकी क्या इच्छा है? देवी श्री पार्वती जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है, आप जहर पी जाइए। अरे तुमको डर नहीं लगता है जहर पीऊंगा मर गया तो? कहा नहीं नहीं, आप मर ही नहीं सकते, मुझे आप पर विश्वास है। ऐसा कहा। हाँ, फिर तो भगवान शिव आए और भगवान शिव ने राग कह करके उस जहर को अपने मुख में लिया और मां कह करके बंद कर लिया मुख को। भगवान शिव ने सोचा इस जहर को यदि पेट में ले जाऊंगा तो हृदयस्थ हमारे श्री रघुनाथ जी बहुत दुखी होंगे, क्लेशित होंगे, उनको ताप लगेगा, और बाहर यह जहर संसार वालों को जला रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कंठ में रखा, और इसीलिए उनका कंठ नीला हो गया और नीलकंठ महादेव हो गए। यह श्री शंकर जी का विश्वास है। कहां? श्री राम नाम पर। मैं श्री राम नाम के प्रभाव से जहर पी जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये विश्वास है। काशी जी में मरने वाले सबको श्री राम नाम के प्रभाव से मुक्त करते यह विश्वास है। तो भगवान शंकर विश्वास की मूर्ति हैं, विश्वास के स्वरूप है भगवान शिव। कवितावली उत्तरकांड 157-58 में गोस्वामी जी ने लिखा, 157-58 में, पान कियो विषभूषण भो करुणा बरुणालय साई हियो है, खायो कालकूट भयो अजर अमर तन। ऐसे श्री शंकर भगवान विश्वास की मूर्ति है। हृदय में विराजित जो ईश्वर है उनका अनुभव तभी होगा जब श्रद्धा और विश्वास होगा। अनुभव होता है। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव।